simply you can say that arrays are the objects, numbers or pictures. ठीक है, or arrays are simply objects, numbers and pictures, and you have to arrange them in simply rows and columns so that you can count them easily. ठीक है, it makes our counting more easier for us. ठीक है, so simply there is a picture, you can see. Yes, there is a picture here. There is a few balls. Can you see that these are not in arranged, these balls are not into arranged columns and rows, or in not an organized form. ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप इजीली इनको काउंट नहीं कर सकोगे. ठीक है, तो अरेज का मतलब ही ये है कि आपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड करना है. ठीक है, into rows and columns, then you can count the objects more easily. And in this picture you can't tell me in one glance that how many balls are there. ठीक है, so what you have to do, you have to organize these balls into rows and columns. For example, in this way you can easily count the balls, how many balls are there. You can easily tell me that there are 8 balls. ठीक है, आप अब मुझे easily बता सकते हो कि यहाँ पर कितनी balls हैं. 8 balls हैं. ठीक है, I hope this is clear to everyone. बेटा यहाँ पर rows and columns की बात की गई है. rows and columns, what is meant by rows and columns? Let's have a look. The horizontal line, that the line which I'm drawing with the red, the line which I'm drawing with the red pencil are rows. ठीक है, ये क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, हमारी रोज होती हैं. रेड पेन से जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं वो क्या है बेटा, वो है रोज. ठीक है, ओके. नाउ कॉलम्स, कॉलम्स में देखें, आई एम यूजिंग ब्लू वन. ठीक है, ब्लू पेंसिल में यूज कर रही हूँ. लुक एट हियर. Okay, these are columns. I hope everyone can listen me carefully. Okay, the blue ones are columns. ठीक है, अब आपको पता चल गया. The vertical lines are columns and horizontal lines are rows. The lines which I draw with red pen are rows, and the lines which are draw with blue pen or whatever marker are columns. ठीक है, I hope this is clear to everyone. Okay, now I'm going to the next slide. Again, I'm choosing the same picture. I have told you about what are rows and what are columns. ठीक है बेटा, now you can tell me that how many rows and how many columns are there. These are rows. ये आपके पास एक और ये दो. कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं आपके पास. ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 and 4. ठीक है, you can easily now tell me that how many rows and columns are there. 2 rows and 4 columns. अब बेटा अरेज में आपने लिखना कैसे है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अरेज को लेबल भी करना है. दैट मीन्स आपने बताना भी है कि यहाँ पर कितनी बॉल्स हैं. तो बेटा काउंट करके बताओगे ना, या तो आप काउंट करके बता दोगे या आप मल्टीप्लाई करके बता दोगे. ठीक है, तो मेरी बात सुने, आप दोनों तरह से बता सकते हैं. ठीक है, आपने ऐड करके भी बताना है और मल्टीप्लाई करके भी बताना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आप क्या लिखोगे, हाउ मेनी रोज आर देयर, 2 रोज. ठीक है, कितनी रोज थी बेटा आपके पास, 2 रोज थी, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया. ठीक है, और कितने कॉलम्स थे आपके पास, 4. ठीक है, कितनी रोज थी, 2 रोज थी, और कितने कॉलम्स थे, 4 कॉलम्स थे. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हो कि कितने आपके पास टोटल बॉल्स हैं, 8 बॉल्स. ठीक है, 2 4 से 8. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया. ठीक है, आपने क्या किया बेटे, आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया दैट हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर. ठीक है, एंड द टोटल बॉल्स. ठीक है,
तो इस तरह से आप अरेज को लेबल कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने रोज लिखी है, उसके बाद आपने क्या लिखे, कॉलम्स लिखे हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आपने आंसर बता दिया। अब आप सेकंड मेथड आप कैसे कर सकते हो, आप बता सकते हो दैट हाउ मेनी रोज आर देयर, और हर रो में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और हर रो में कितनी बॉल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो में बेटा कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो फर्स्ट रो में कितनी बॉल्स आ गई, 4। सेकेंड रो में कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। हर रो में जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे थे मैंने उनको क्या किया है, ऐड कर लिया, 4 + 4 8, ठीक है। तो अगेन आंसर हमारा क्या होगा, 8 होगा। नाउ अगेन आप कॉलम वाइज भी इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस कॉलम में देखो बेटा, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें कितनी बॉल्स हैं, 2, ठीक है। अगेन इस कॉलम में कितनी बॉल्स हैं, 2। अगेन इस कॉलम में 2। अगेन इस कॉलम में कितनी बॉल्स हैं, 2। तो 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी, 8। तो अगर आप देखो कि विच एवर मेथड यू आर चूजिंग, देर इज नो चेंज इन आंसर, ठीक है। अगर आप कॉलम वाइज ऐड करते हो, रो वाइज ऐड करते हो, ठीक है, या फिर आप रोज एंड कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंड मेथड आपके पास क्या होगा, आपने क्या किया, रोज को ऐड कर दिया, रोज में ईच रो में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको ऐड कर दिया, ठीक है। अगेन आपके पास थर्ड मेथड क्या है, जितने भी कॉलम्स हैं और हर कॉलम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनको ऐड करके यू विल गेट द सेम आंसर। तीनों में आपके पास आंसर अगर आप देखें तो सेम होगा। आई होप अरेज आर क्लियर टू यू। आई एम अगेन रिकॉलिंग इट। अरेज बेटा सिंपली क्या है, अरेंजमेंट है। अरेज आर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स in rows and columns, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम्स। अगर आप डेली लाइफ में भी देखो ना, तो यू कैन इजीली फाइंड द अरेज, ठीक है। यू कैन इजीली फाइंड अरेज इन एन आइस क्यूब ट्रे, इन इन अ विंडो पेन, और इन ए चेकर बोर्ड, और इन एन एग कार्टन, ठीक है। तो आप इन सब चीजों में भी अरेज को देख सकते हो इजीली इन डेली लाइफ, ठीक है। अरेज कैसे आपकी हेल्प करती हैं, टू हेल्प यू काउंट द नंबर्स and by adding the numbers and by multiplication and by multiplicating the numbers, ठीक है। I hope this is clear to everyone. Kindly show me thumbs up reaction so that I will move to the next slide. Students, okay, very good. Here again, हाउ टू लेबल अरेज। बेटा लेबल आपने करके बस बता देना, यहाँ पे आपने कोई आंसर नहीं लिखना, सिर्फ आपने लेबल करना है, ठीक है। और आपने अरेज को लेबल कैसे करना है, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। अब बेटा ये देखो, इस फर्स्ट रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 4, ठीक है। अगेन सेकंड रो में आपके पास ये जो सेकंड रो है इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास बेटा 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगेन थर्ड रो में भी आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4, ठीक है। सो 4 + 4 + 4, इन दिस वे यू कैन लेबल द अरेज। सिमिलरली कितनी बेटा रोज हैं आपके पास, 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, 3, ठीक है। और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। तो 3 × 4। जब बेटा आपने रोज एंड कॉलम्स लिखने हैं, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है, 3 × 4। जब आपने सिर्फ रोज बतानी है तब आपने ऐड करना है, ठीक है। सो आई थिंक फर्स्ट वे इज क्वाइट easier for you, so we will label the arrays with the first method, ठीक है। हम फर्स्ट मेथड से ही रेज को लेबल करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स हैव अ लुक, हाउ मेनी rows are there, 1 2 3
एंड 4। तो सबसे पहले बेटे आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 एंड 2। एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अगेन इन द लास्ट वन, हाउ मेनी rows are there, 1 2 3 and 4, ठीक है। एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो 4 multiply by 5, in this way you can label the arrays, ठीक है। I hope this is clear to everyone. Now open your maths book page number 17. There is a question, draw and label these arrays. बेटा मैंने इसमें से 3 parts किए हैं, ठीक है। इसमें से 3 parts मैंने किए हैं, rest of the parts you have to do by yourself. A B C part मैंने यहाँ पे किया है, D E F part आपने खुद करना है, ठीक है। Okay, look at here in part A. First part बेटा मैं कर रही हूँ, ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर, लेबल करना है, सिर्फ आपने लेबल करना है। यू डोंट नीड टू राइट एनी आंसर, ठीक है। सिर्फ आपने लेबल करना है, लेबल करने से ही आपको पता चल जाएगा दैट हाउ मेनी फ्रॉग्स आर देयर, ठीक है। तो ये कितनी रोज है, 1 एंड 2, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय कितने बेटा कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 8। तो 2 8 है, ठीक है। आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, और इन दिस वे यू आर गोइंग टू लेबल दी पिक्चर, ठीक है। अगेन इन पार्ट बी में बेटा आपने बताना है कि कितने आपके पास, अगेन रोज कितनी है आपके पास, 1 2 एंड 3, ठीक है। और कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, ठीक है। सो यू कैन इजीली सी द लेबलिंग ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है। नाउ इन पार्ट सी, ठीक है। अगेन सबसे पहले आपने किसको काउंट करना है, रोज को काउंट करना है। कितनी रोज हैं, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, 4, देन मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद क्या आएगा, कॉलम्स लिखने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने कॉलम्स आ गए, 5 कॉलम्स, ठीक है। तो 4 5 से बस आपने इतना लिख देना, एंड इन दिस वे यू विल लेबल दी पिक्चर, ठीक है। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन। काइंडली शो मी थम्स अप रिएक्शंस स्टूडेंट्स। अभिषेक, वेकअप बेटा। Okay, now I'm going to the next slide. Okay, there is a question on your maths book page number 17. How many wheels are there on 4 tricycle? ठीक है बेटा, आपने बताने हैं कि 4 ट्राईसाइकिल्स में कितने व्हील्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो हर ट्राईसाइकिल में कितने व्हील हैं, 3। हर ट्राईसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं, 3 व्हील्स होते हैं, ठीक है। तो आपने बताने हैं कि 4 ट्राईसाइकिल्स में टोटल व्हील्स आपके पास कितने हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे बताओगे, लेट्स हैव अ लुक। व्हील इन वन ट्राईसाइकिल, बेटा एक ट्राईसाइकिल में कितने व्हील्स हैं, 3, ठीक है। एक ट्राईसाइकिल में कितने व्हील्स हैं, 3, ठीक है। तो व्हील्स ऑन 4 ट्राईसाइकिल, अभी आपने पढ़ा है, अभी बेटा आपने पढ़ा है कि आपने इसे कैसे करना है, मल्टीप्लाई हमने किया है, ठीक है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। सो टोटल व्हील्स इन 4 ट्राईसाइकिल्स आर 12, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले क्या किया है, व्हील्स लिख दिए हैं कि एक ट्राईसाइकिल में कितने व्हील्स हैं, आपने बता दिया 3, ठीक है। अब आपने बताना है कि 4 ट्राईसाइकिल्स में कितने व्हील हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को टेबल्स नहीं आते तो आप इनको काउंट करके भी बता सकते हो। इस ट्राईसाइकिल में बेटा कितने व्हील्स थे, 3। इस ट्राईसाइकिल में कितने व्हील्स हैं, 3। अगेन इस ट्राईसाइकिल में भी 3 व्हील्स हैं,
और अगेन इस ट्राईसाइकिल में भी 3 व्हील्स हैं, ठीक है। तो अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो अगेन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। आप ऐड भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर विल रिमेन्स द सेम, ठीक है। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, again there is a question, if Lucy is paid $1 for every wheel she cleans, how many dollars does she get to clean 5 tricycles? बेटा अगर $1 उसे पे किया जाता है हर व्हील के लिए, ठीक है, हर व्हील के लिए $1 पे किया जाता है, तो आपने बताना है कि बाकी हाउ मैनी डॉलर्स डज शी गेट, तो उसे कितने डॉलर मिलेंगे 5 ट्राईसाइकिल्स को क्लीन करने के लिए। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने बता देना है कि एक व्हील की कितनी कॉस्ट आ रही है, एक व्हील को क्लीन करने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, $1, ठीक है। और 15 व्हील्स को करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, सिंपली 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास वही आंसर आ जाता है, ठीक है। सो आपके अब आपको पता चल गया कि लूसी को कितने डॉलर पे किए जाएंगे, $15 पे किए जाएंगे फॉर 5 ट्राईसाइकिल्स, ठीक है। आप इधर से भी अंदाजा लगा सकते हो, हर व्हील के लिए उसे कितने डॉलर पे किए जा रहे हैं, 1, ठीक है। हर व्हील के लिए उसे $1 पे किए जा रहे हैं, तो आप काउंट भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो 15 व्हील्स के लिए आपने मल्टीप्लाई करके इजीली आंसर बता दिए, ठीक है। तो 1 व्हील कितना कॉस्ट होगा, $1, ठीक है। तो 15 व्हील्स कितने कॉस्ट होंगे, $1 मल्टीप्लाई बाय 15, यू विल सिंपली गेट $15, ठीक है। तो 15 व्हील्स के लिए, सॉरी 5 ट्राईसाइकिल्स के लिए उसे कितने डॉलर मिलेंगे, $15, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज योर होमवर्क, पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एंड लेबल दीज अरेज, ए बी सी पार्ट बेटा मैंने कर दिया है, डी ई एंड एफ आपने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर ऑन योर ऑन 4 ट्राईसाइकिल्स, ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है, आपने बस इसे कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ लूसी इज पेड $1 फॉर एवरी व्हील शी क्लीन्स, ठीक है, हाउ मेनी डॉलर शी डज शी गेट टू क्लीन 5 ट्राईसाइकिल्स, ठीक है। तो अब आपने ये भी अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। और लास्ट पे मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है कि डू दिस वर्क ऑन योर नीट मैथ्स कॉपी, ठीक है। आई होप homework is clear to everyone. Now I am going to stop sharing screen, and if you have any question related to any slide you may ask